नमस्कार, मैटट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम द्वितीय अफीम युद्ध के कारण को देखेंगे। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं अफीम युद्ध का तो देख लीजिए। उस वीडियो में प्रथम अफीम युद्ध के कारण को बताया गया और अफीम युद्ध क्या है इसको डिटेल से बताया गया है। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध के कारण। अफीम युद्ध दो हुआ। पहले अफीम युद्ध क्या है इसको एक बार फिर 2 मिनट में देख लेते हैं। अफीम के व्यापार को लेकर इंग्लैंड क्या था कि अपना अफीम बेचना चाह रहा था चीन में, और चीन के लोग इसे रोकना चाह रहे थे। चीन की सरकार इसे रोकना चाह रही थी। तो यही दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ तो इसे अफीम युद्ध कहते हैं। और 2 अफीम युद्ध हुआ, प्रथम अफीम युद्ध और दूसरा अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से 1842 ईस्वी तक चला, और द्वितीय अफीम युद्ध जो 1856 से 1860 ईस्वी तक चला। तो प्रथम अफीम युद्ध के में हम लोग देख चुके हैं। आज द्वितीय अफीम युद्ध को देखेंगे। देखिए, 19वीं सदी के मध्य में अफीम के व्यापार को लेकर इंग्लैंड और चीन के बीच 2 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर से देखिए कि अफीम युद्ध क्या है, तो शॉर्ट में समझिए कि अफीम के व्यापार को लेकर चीन और इंग्लैंड के बीच जो संघर्ष हुआ उसी को अफीम युद्ध कहते हैं। इंग्लैंड चाह रहा था कि अफीम का व्यापार करेंगे, चीन में जाके बेचेंगे, और चीन के सरकार या चीन की जनता चाह रही थी कि अफीम का व्यापार करने नहीं देंगे, क्योंकि इससे वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा था। वे अफीम का सेवन करने लगे थे। देखिए, 19वीं सदी के मध्य में अफीम के व्यापार को लेकर इंग्लैंड और चीन के बीच 2 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज देखना है द्वितीय अफीम युद्ध को। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक चला, 4 साल। जहां प्रथम अफीम युद्ध 3 साल चला था, वहीं द्वितीय अफीम युद्ध 4 साल चला। डेट को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860। और दोनों अफीम युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि दोनों में चीन हार गया। पहला तो देख ही चुके हैं, आज दूसरा में देखिएगा। इस युद्ध के कई महत्वपूर्ण कारण थे द्वितीय अफीम युद्ध के। पहला कारण देखिए, व्यापारिक सुविधा पाने की इच्छा। व्यापारिक सुविधा पाने की इच्छा, इसको देखिए क्या है। प्रथम अफीम युद्ध में जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड अफीम के व्यापार को चीन में और अधिक प्रोत्साहन दिया। इसके लिए वह चीन से और अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था। वह चीनी सरकार से अन्य सुविधाओं की मांग की, लेकिन चीन के सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब अंग्रेज को समझ में आ गया कि बिना युद्ध किए चीन से मांग मंगवाना आसान नहीं है, अतः द्वितीय अफीम युद्ध प्रारंभ हो गया। देखिए एक बार फिर क्या है, कह रहा है कि द्वितीय अफीम युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था। इसको समझने के लिए पहला अफीम युद्ध देखिए। उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसमें जीता कौन? इंग्लैंड। हारा कौन? चीन। चीन जब हार गया तो उसका जो व्यापार था वो चलता रहा, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा। इंग्लैंड सामान अपना अफीम जाके बेच रहा था चीन में। धीरे धीरे इसको और बढ़ावा देने लगा और अधिक बेचने लगा। ज़्यादा जब का जहाँ 3000 पेटी बेचता था वहाँ 40,000 पेटी बेच रहा था। इस बेचने के लिए सोचा कि कुछ और सुविधा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, फैसिलिटी कुछ मिल जाए बेचने के लिए और अधिक। तो सरकार चीन के सरकार को बोला, इंग्लैंड वासी या इंग्लैंड की सरकार बोले कि कुछ सुविधा दीजिए अफीम के व्यापार के लिए, लेकिन चीन की सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब अंग्रेज को लगने लगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसके लिए हमको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करके फिर से इसको हराना पड़ेगा, तब मांग करेंगे, तभी मेरा मांग पूरा होगा। तो इसी जो युद्ध हो गया, पहला कारण था द्वितीय अफीम युद्ध का। क्या है कि व्यापारिक सुविधा पाने की इच्छा, और अधिक सुविधा पाना चाह रहा था अपने व्यापार करने के लिए, चाह रहा था और अधिक पैसा मिले और सब जगह बेचे। जहाँ कोई जगह मान लीजिए पाबंदी था तो वहाँ भी बेचे, पूरे चीन में अफीम को बेचे, यानी व्यापार का और सुविधा पाने के लिए द्वितीय अफीम युद्ध हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, चीन के शासकों का भ्रम एवं अयोग्यता। प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात भी चीनी शासकों को यह मिथ्या भ्रम था कि वे विदेशियों को नियंत्रित करने में समर्थ हैं। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध में चीन हार गया,
लेकिन फिर भी लग रहा था चीनी शासक को कि हम लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, कोई भी विदेशी बाहर से आएगा तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ऐसा रहता तो प्रथम अफीम युद्ध में जब इंग्लैंड आया तो उस समय ही उसको रोक दिया होता, लेकिन रोक नहीं पाया। तो यहाँ इन लोग के बीच में झूठा भ्रम था कि हम लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, कोई बाहरी आएगा तो हम लोग उसको रोक लेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगला पॉइंट है कि इसी में कि भ्रम एवं अयोग्यता, की अयोग्य था। तो देखिए, दूसरी ओर वह बढ़ते अफीम के व्यापार के कारण चीन की स्थिति काफी दुर्बल होती जा रही थी। इस परिस्थिति का लाभ अन्य देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका उठाना चाहते थे। क्या हुआ कि अफीम युद्ध में जब अफीम का जो व्यापार चल रहा था, इस पर कोई नियंत्रित नहीं हुआ था, बहुत अधिक व्यापार हो रहा था, तो इसका प्रभाव चीन पर पड़ा। चीन के लोग इसका सेवन करने लगे और इस अफीम को खरीदने के लिए सारा महंगा से महंगा सामान बेचने लगे। इससे देश का स्थिति बहुत खराब हो गया, चीन का समाज बहुत ही खराब हो गया। वहाँ भुखमरी आ गया, बेरोजगारी छा गया। तो वहाँ के अन्य भी जो देश थे, जैसे शक्तिशाली राष्ट्र जिसमें एक इंग्लैंड प्रमुख था, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका चाह रहा था कि इसका फायदा उठाए, कि जब तक चीन इतना कमजोर है हम लोग जाएं, अटैक करें और चीन पर अपना कब्जा जमा लें। इसका फायदा उठाना चाह रहा था शक्तिशाली राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका प्रमुख है। तो द्वितीय और इसी जब फायदा उठाना चाहा तो चीनी सरकार इसका विरोध किया। तो इस अफीम युद्ध का कारण में पहला कारण क्या था? व्यापारिक सुविधा पाने की इच्छा, कि और अधिक सुविधा पाना चाह रहा था। कौन? इंग्लैंड, क्योंकि उसका तो व्यापार चल ही रहा था, कोई बंद नहीं हुआ। तो पहला कारण कि और अधिक सुविधा पाने की इच्छा। दूसरा कारण था कि चीनी शासकों का भ्रम, कि इनके बीच भ्रम था कि हम कोई भी आएगा उसको जीत लेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। और अयोग्यता, कि योग्य नहीं था। और तीसरा पॉइंट क्या है कि नानकिंग से संधि से उत्पन्न असंतोष। नानकिंग का संधि क्या है? प्रथम अफीम युद्ध में जब इंग्लैंड जीत गया और चीन हार गया, तो इंग्लैंड क्या किया, चीन के साथ बोला कि जब तुम हार गया कोई बात नहीं, हम लोग संधि कर लेते हैं, फिर से मित्र बन जाते हैं, और संधि कर लिया। लेकिन फिर भी देखिए, कोई एक हारने के बाद संधि कर ले तो उसको तो खराब लगेगा ही, क्योंकि हार के संधि किया है। तो चीन को इससे बहुत ही खराब लगा कि तो हम लोग हार गए और बोलता है हम लोग मित्र बन जाते हैं। तो प्रथम अफीम युद्ध में चीन को हारने के बाद इंग्लैंड ने चीन के साथ संधि कर ली, जिसे नानकिंग की संधि कहा जाता है। नानकिंग में हुआ था, इसलिए इस संधि का नाम हुआ नानकिंग की संधि। इस संधि को चीन अपने लिए अपमानजनक मानते थे, बहुत इनको खराब लगता था कि संधि हो गया, क्योंकि दो दोस्त है, दोनों खेल रहा है और एक जीत गया एक हार गया, और फिर कहता है कि ठीक है हम लोग दोस्त बन जाते हैं। तो हारने वाला को तो लगेगा ना कि दोस्त बनने से क्या हुआ, पहले तुम हार चुके हैं। इसी तरह यहाँ युद्ध हुआ इंग्लैंड और चीन के बीच। इंग्लैंड जीत गया, चीन हार गया। इंग्लैंड कहता है कि हम लोग संधि कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चीन को खराब लगा कि संधि क्या, हम तो इसमें हार गए हैं। तो नानकिंग की संधि अपने आप को अपमानजनक मानता था चीन के लोग। अतः चीन के मन में हमेशा विदेशियों के प्रति घृणा की भावना थी। विदेशियों के प्रति मतलब खासकर इंग्लैंड के प्रति घृणा। उसको लग रहा था कि हम लोग के साथ तो बहुत ही खराब कर रहा है, एक तो अफीम आके बेच रहा है, उल्टा संधि करके बेवकूफ़ बना रहा है, बोल रहा है कि हम आपका मित्र हैं और आके अफीम बेच रहा है। तो द्वितीय अफीम युद्ध में पहला कारण क्या था कि व्यापारिक सुविधा पाने की इच्छा, चाह रहा था और अधिक व्यापारिक सुविधा पाए। दूसरा कारण क्या था कि चीन के शासक शक्तिशाली नहीं थे, इनको भ्रम था कि हम शक्तिशाली हैं, तो चीनी शासकों का भ्रम और अयोग्यता। तीसरा कारण क्या था कि नानकिंग की जो संधि हुआ था उससे उत्पन्न असंतोष। हमेशा चीनियों के मन में लग रहा था कि किसी तरह से इंग्लैंड को हराएं, कोई दूसरा युद्ध करें और इंग्लैंड को हराएं, क्योंकि पहला युद्ध में तो जीत चुका था इंग्लैंड। आगे देखिए, अगला कारण था चीनी जनता को मजदूर बनाना। प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन में बेरोजगारी और भुखमरी का स्थिति बन गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर विदेशियों ने चीनी जनता को मजदूर बनाने लगा। अतः चीन के मंचू सरकार ने इसका विरोध किया तो संघर्ष की स्थिति बन गई। चीनी जनता को मजदूर बनाना क्या हुआ कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद एक तो अफीम के व्यापार से यहाँ का स्थिति बहुत ही खराब होते जा रहा था और एक युद्ध हो गया। युद्ध होने से क्या हुआ, चीन में और अधिक बेरोजगारी छा गया, भुखमरी आ गया, चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन में बेरोजगारी और भुखमरी का स्थिति बन गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर विदेशियों ने चीनी जनता को मजदूर बनाने लगे, क्योंकि चीन के लोग बेरोजगार थे, तो अगल बगल जितने भी देश जाते थे सब वहाँ चीन
बोलते यहाँ के चीनी लोगों को मजदूर का काम देने लगी कि मजदूर करो, आपको पैसा मिल जाएगा। इससे चीनी सरकार जब देखा, मंचू सरकार जो चीन का सरकार था, विरोध किया कि कोई चीनी लोग मजदूर का काम नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे संघर्ष का स्थिति बन गया। जो काम करवा रहे थे वो संघर्ष किए, बोले हम युद्ध लड़ेंगे, कैसे मजदूर का काम नहीं करेगा। तो अगला कारण चीनी जनता को मजदूर बनाना। चीनी जनता को मजदूर बना रहे थे विदेशी लोग और चीन की सरकार इसका विरोध कर रही थी, इस कारण युद्ध हो गया। तो युद्ध का पहला कारण क्या था, सब फिर से समझिए, द्वितीय अफीम युद्ध क्या है। तो द्वितीय अफीम युद्ध जो 1856 से 1860 ईस्वी तक चला, इसके कई कारण थे। पहला कारण, और अधिक व्यापारिक सुविधा पाना चाह रहा था इंग्लैंड, तो व्यापारिक सुविधा पाने की इच्छा था। दूसरा था कि नानकिंग का संधि। नानकिंग का संधि से क्या हुआ कि चीन के लोगों को लग रहा था कि हम लोग के लिए बहुत ही खराब हुआ है और हम लोग इसका बदला लेंगे। एक तो हार गए, ऊपर से संधि करके क्या दिखाना चाह रहा है इंग्लैंड, तुम लोग फिर से इसका बदला लेंगे। और दूसरा कारण था, अगला कारण, चीनी जनता को मजदूर बनाना। जो मजदूर बना रहे थे विदेशी लोग, इससे चीनी सरकार इसका विरोध कर रही थी। अगला कारण था कि चीन के शासक शक्तिशाली नहीं थे। शक्तिशाली रहते तो युद्ध जीत जाते, शक्तिशाली नहीं थे। इनको झूठा भ्रम था कि हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, अयोग्य थे। जिससे क्या हुआ कि अगल बगल के जो राष्ट्र थे, शक्तिशाली राष्ट्र, सब चीन को हड़पना चाह रहे थे। अगला पॉइंट देखिए, तत्कालिक कारण। किसी भी युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण तत्कालिक कारण होता है। तो द्वितीय अफीम युद्ध के तत्कालिक कारण को देखिए। द्वितीय अफीम युद्ध का तत्कालिक कारण 8 अक्टूबर 1856 ईस्वी को चीनी अधिकारियों द्वारा लोरचा एरो नामक समुद्री जहाज पर छापा मारकर उसमें स्थित 12 सदस्यों को गिरफ्तार करना था। देखिए, द्वितीय अफीम युद्ध में तो कई कारण हैं, लेकिन जो तत्कालिक घटना क्या घटा इसको देख लीजिए। क्या हुआ कि चीन के सरकार ने अपने अधिकारी को आदेश दिया कि जाके समुद्री जहाज है एक लोरचा एरो, उस पर छापा मारो, देखो कि क्या व्यापार करने ला रहा है। तो उस पर छापा मारने के लिए बोल दिया। तो चीन के अधिकारी गए 8 अक्टूबर 1856 को और लोरचा एरो नामक समुद्री जहाज पर छापा मार दिए। उसमें 12 सदस्य था, सबको लाके चीन में गिरफ्तार कर दिया। तो गिरफ्तार कर दिया, जहाज पर छापा मार दिया। इससे क्या हुआ कि वो जिनका जहाज था, जो राष्ट्र का जहाज था, जो देश का, विरोध कर दिया। इसके अगल बगल भी जितने राष्ट्र थे सब इसका विरोधी हो गए कि तुम बिना बताए किसी को इस तरह कैसे छापा मार सकता है, किसी के जहाज को, उसमें स्थित आदमी को कैसे गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो इस कांड के बाद इंग्लैंड, फ्रांस सहित कई राष्ट्र चीन के विरोधी हो गए, इसका विरोध करने लगा चीन का। अतः परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में दूसरा अफीम युद्ध प्रारंभ हो गया। और इसी घटना के बाद, जो छापा मारा जहाज में, इसी घटना के बाद क्या हुआ कि अफीम युद्ध प्रारंभ हो गया, दूसरा अफीम युद्ध। इस युद्ध में जहां एक तरफ चीन था, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ थे। मतलब द्वितीय अफीम युद्ध में क्या हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस मिल के युद्ध करने गया। पहला में तो केवल इंग्लैंड था और चीन के बीच हो रहा था, और इस दूसरा अफीम युद्ध में एक तरफ चीन था और दूसरी तरफ इंग्लैंड और फ्रांस था। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, देखिएगा। यहाँ से आ सकता है कि द्वितीय अफीम युद्ध में चीन के साथ उसकी दूसरी ओर से कौन युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड और फ्रांस मिलके, एक और चीन और दूसरी ओर इंग्लैंड और फ्रांस। इस युद्ध में भी इंग्लैंड और फ्रांस की जीत हुई तथा चीन हार गया। इसमें भी क्या हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जीत जाता है और चीन हार जाता है। जबकि यहाँ इस युद्ध में तो चीन बदला लेना चाह रहा था कि बदला लेंगे और इंग्लैंड को हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर से चीन हार जाता है। अंत में विजयी राष्ट्रों एवं चीन के मध्य तिंतसीन की संधि हुई। अंत में क्या हुआ कि विजयी राष्ट्रों यानी इंग्लैंड और फ्रांस फिर से चीन के साथ संधि कर लेता है, तिंतसीन की संधि। देखिए, विश्व जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में एक चीज़ मिलता है कि यहाँ कोई भी युद्ध हुआ और युद्ध में एक राष्ट्र जीता, एक राष्ट्र हारा, एक कोई देश जीता, कोई हारा। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों सोचा कि ज़्यादा दिन झगड़ा ना चले तो संधि कर लेते, लेकिन जो हार के संधि करता था उसके लिए बहुत ही अपमानजनक होता था। तो इस युद्ध में भी चीन हार जाता है और इंग्लैंड फ्रांस जीत जाता है। दोनों हारने के बाद अंत में क्या करता है, विजय राष्ट्र बोलता है चीन से कि हार गया, कोई बात नहीं, संधि कर लो, जो व्यापार चल रहा है उसको चलने दो, कोई मना नहीं होगा। बेवकूफ़ बना रहा था चीन को और अंत में संधि कर लेता है, तिंतसीन की संधि। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कि तिंतसीन की संधि किस अफीम युद्ध के बाद हुआ, तो द्वितीय अफीम युद्ध के बाद। और नानकिंग की संधि किस अफीम युद्ध के बाद, तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद। ठीक है, इस तिंतसीन की संधि का नाम तिंतसीन क्यों रखा गया, क्योंकि संधि तिंतसीन नामक जगह में हुआ था, इसीलिए।
चलिए आज का क्लास हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।